औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, इसमें यहाँ तक हमने किया था, बल्कि एक दो स्लाइड और भी थे, ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे आए थे। इसमें एक जो मोड है, मोड को अगर आपके पास क्लास इंटरवल डेटा है, एक क्लास इंटरवल है, माउस से लिखना मुश्किल हो जाता है, बहरहाल 2 से 4, 5 से 7, सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ, 8 से 10, 11 से 13, 14 से 16 एंड सो ऑन। ये मेरे पास डेटा है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 2, 4, 6, 5 और 3, ये फ्रीक्वेंसीज है। अब इस किस्म के डेटा से आप जो मोड है वो कैसे निकालेंगे, मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए एक फार्मूला है, यानी x और इसके ऊपर छोटा सा u बना के ये मोड को जाहिर करता है, इज इक्वल टू l प्लस fm माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे h से। अच्छा, अब इसमें जो इंफॉर्मेशन है, l जो है दैट इज लोअर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री of the model class, boundary of the model class। मॉडल क्लास वो है जिसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। मॉडल क्लास, अब यहां पर आप देखें मॉडल क्लास कौन सी है, ये वाली है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसके लोअर बाउंड्री क्या होगी, 8 है तो ये 7.5 हो जाएगी और अपर बाउंड्री 10.5 हो जाएगी। ठीक है जी, 10.5 ये वाली क्लास जो है ये मॉडल क्लास है। ठीक है। अच्छा, एफ एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। और F2 जो है ये फॉलोइंग क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्लास। फॉलोइंग क्लास जो इसके बाद वाली आ रही है कौन सी है, ये है। ठीक है जी, और H जो है दैट इज क्लास वेट, ये क्लास वेट है। ठीक है जी, क्लास वेट। तो अब आप इसमें देखें, ये जरा नोट कर लें, अपने पास नोट कर लें, क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा दोबारा नहीं आ सकता। एल ये लगा दीजिए 7.5, एफ एम लगा दीजिए 6, F1 लगा दे 4, 2 इंटू एफ एम 6, F1 4, F2 5 और क्लास वेट इसकी 3 है, 8 9 10, 3 क्लास वेट थे। ठीक है जी, ये आप जरा ये डेटा इसमें पुट कर दें, बाकी आगे मैं कर देता हूं, या आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो मोड है वो आ जाएगा।
डेटा पुट कर दिया इसमें? हाँ जी, हेलो। जी सर, आवाज तो नहीं आ रही किया है? है पुट। तो पुट कर देना, मैंने बता दिया। F1 frequency of the preceding class, F2 frequency of the following class, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम FM है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, H जो है वो क्लास विड्थ है, वो 8 से लेकर 10 तक 3 होता है ना, 8 9 10 3। और लोअर क्लास बाउंड्री 7.5 है, अगर इसकी क्लास बाउंड्रीज आप बना दे तो। ये पुट कर दे जल्दी जल्दी, शाबाश। टाइम वेस्ट ना करे, ताकि कुछ ना कुछ तो हम आगे बढ़ सके ना। हो गया? ये देखे, मोड इज इक्वल टू 7.5 into FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 माइनस F1 5 ओवर 2 into मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 माइनस F1 4 माइनस F2 5, और क्लास विड्थ आपका है 3। ये कर ले 7.5 इंटू, इससे ये 1 बना, डिवाइडेड बाई 2 6 आर 12 माइनस 9 3 इंटू 3, 3 3 के साथ कटा, तो ये आपका आया 7.5, which is almost equal to 8। ठीक है जी, तो ये इसी क्लास के अंदर आ रहा है, लिहाजा आपका मोड जो है वो 8 है। आपका मोड 8 है, 8 उसी क्लास के अंदर आ रहा है ना, तो मोड आपका 8 है। अगर आपने सिंपल करना है तो फिर तो 8 से लेकर 10 तक, अगर इसके बगैर आप करते हैं तो बीच में 9 आ रहा है, तो आपका मोड जो है ना वो 9 है। डायरेक्ट मेथड से ये आपका 9 आ जाएगा। इसको एक और तरीके से भी किया जाता है, एक और फार्मूला है। इसको आप देखें, L प्लस एफ एम माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू एच। इस फार्मूला से भी किया जा सकता है, अगर आप इससे भी करें तो इससे भी आ जाएगा। ठीक है जी। अभी वापस आते हैं इस पे। अच्छा, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्या मतलब है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने निकाली, इसका पर्पस क्या है कि हम डेटा को जो है ना वो समराइज कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी वैल्यूज को हटा के सिर्फ एक वैल्यू में हम क्या करते हैं, पूरे डेटा को समराइज करते हैं। डेटा को जब आप समराइज करने के बाद सवाल ये पूछा जाता है कि आपने तो एक वैल्यू में इसको समराइज कर लिया, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, स्कैटर डेटा, स्मॉल डेटा, मीडियम टाइप ऑफ डेटा। आपने तो मुझे सिर्फ सेंट्रल वैल्यूज बता दी, लेकिन इसमें अब इसमें डिस्पर्शन कितना है, यानी ये कितना फैला हुआ है, जब तक आप ये नहीं बताएंगे। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियन प्लस माइनस इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये दिया हुआ होता है।
तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन जब तक आप मालूम नहीं करेंगे तब तक वो डेटा को जो आपने समराइज किया है उसको जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वो डाउटफुल होता है। डाउटफुल इन द सेंस कि लोग समझते हैं कि भाई इसने तो जो असल चीज़ है वो तो ये बुला दिया है, ये सिर्फ इसने समराइज तो कर लिया लेकिन डिस्पर्शन तो इसमें है नहीं। तो इस डिस्पर्शन को, जो डेटा में स्प्रेड कितना है, इसको कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले रेंज है, डिफरेंस इन वैल्यूज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम माइनस कर दे जो भी आएगा उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे डेटा ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया था स्कैटर डेटा, और उसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम माइनस करते हैं तो रेंज हमारे पास आ जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि क्विक टू कंप्यूट, not very useful, does not take into account consideration bulk of values, only extreme values। इसका नुकसान ये है कि ये तमाम वैल्यूज को डील नहीं करता, ट्रीट नहीं करता, ये सिर्फ जो एक्सट्रीम पर दो वैल्यूज हैं उनको सिर्फ ले लेता है, तो लिहाजा ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, इतना यूजफुल नहीं है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। अच्छा जी, मेजर ऑफ वेरिएशन द स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, ये तो रेंज है। फिर एक मिनट, इस लेक्चर में शायद नहीं है, मैं अपनी तरफ से। फिर है क्वार्टाइल, जो मैंने कहा था कि हम क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डिविएशन करेंगे। ठीक है जी। लेट्स सपोज मेरे पास ये डेटा है 2, 4, 6, 8, 10, 11, ये काम है, 12, 14, 16, 17, 18, 20, समथिंग लाइक दैट। ये मेरे पास डेटा है। ठीक है जी। और इसमें इस डेटा को मैं 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूं तो उसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। इससे आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बना सकते हैं। तो क्वार्टाइल का मतलब ये है कि चौथाई हिस्सा, Q1, Q2, Q3। इसका जो फार्मूला है वो ये है कि